हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ एंड आई नो ये बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल होगा क्योंकि मैं भी इस चीज़ के बारे में बिल्कुल अनअवेयर थी, पर अब जब ये सब हो चुका है सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट जो भी जैसा भी हुआ है। तो मैं वही अब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मुझे लगभग 6 महीने हो चुके हैं जर्मनी आके, और सब सही चल रहा था। पर लाइक 1 से 1.5 महीना पहले मेरे दांत में दर्द शुरू हो गया। अब मैंने जर्मनी आने से पहले तो सब डेंटल चेकअप किया था, क्योंकि पता है यहाँ के डेंटल ट्रीटमेंट के रेट्स बहुत ज्यादा हाई है, इंश्योरेंस में कवर नहीं होता, और अगर बाई चांस जाना पड़े डेंटिस्ट के पास तो फिर घर चला जाएगा उसमें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा डर गई, पर मैंने जाके एक जो नजदीकी डेंटल क्लिनिक था वहाँ पे जाके मैंने दिखा दिया। तो वो मुझे बोली कि हाँ थोड़ी सी कैविटीज है, फिलिंग करके हो जाएगा। तो मैंने बोला सही है। पर मैंने पूछा कि भाई फिलिंग्स इंश्योरेंस में कवर्ड होती है या नहीं, क्योंकि आई एम अ स्टूडेंट एंड आई कैन नॉट अफोर्ड एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स। नहीं नहीं, फिलिंग्स कवर हो जाती है इंश्योरेंस में। तो मैंने बोला फिर सही है, फिर कर दो, वैसे भी पैसे जा ही रहे हर महीने अकाउंट से, तो यूज भी हो जाएंगे। तो उसने मेरा फिलिंग किया रात का एंड मैं घर आ गई, और मैंने सोचा था कि अब तो पेन चला जाएगा, बट पेन नहीं गया। तो मैंने थोड़ा एक वीक रेस्ट देके देखा रात को कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, बट कुछ सही नहीं हो रहा था। तो फिर मैं फिर से चली गई, तो उन्होंने कहा नहीं पीछे के दांत में भी थोड़ी सी कैविटी दिख रही है, छोटी सी है, बट शायद हम उसको फिल करके देख लेंगे तो पेन बंद हो जाएगा। तो मैंने बोला वो भी कर दो फिर। तो वो भी किया। और ये समय था जब मैं स्पेन, बार्सिलोना और पोर्चुगल वगैरह जा रही थी उस टाइम का। उससे एक वीक पहले ये सब चल रहा था। तो फिर मैंने वहां पे भी ट्रीटमेंट की, मैंने फिलिंग करवा ली और मैं वापस आ गई घर पे। पर पेन अभी भी बंद नहीं हुआ। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे लकीली फर्स्ट अपॉइंटमेंट जो थी वो 2 हफ्तों के बीच में मिल गई थी। पर जब मैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए पूछने गई तो मुझे फिर से 2 हफ्ते रुकने के लिए वो बोल रहे थे, और 2 दिन में मेरी फ्लाइट थी, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती थी उतना। तो मैंने फिर दूसरा डॉक्टर ढूंढ लिया। तो उन्होंने कहा हाँ कुछ नहीं हो जाएगा, 550 यूरोस खर्च आएगा। और मेरे पैरों तले से जमीन हिल गई कि भाई इतना ज्यादा महंगा, 550 यूरोस बहुत ज्यादा होते हैं ये। तो फिर मैंने उनसे थोड़ा सा बात किया, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं घर जाके मेरे पेरेंट्स से डिस्कस करके आपको बताती हूँ। और फिर मैं गई घर, मैंने घर वालों को कॉल किया, मैंने ऐसे सब बताया। तो ऑब्वियसली पेरेंट्स उन्होंने कहा जो भी खर्चा हो रहा है खर्चे का मत सोच, तू तेरा हेल्थ का देख ले और डू द ट्रीटमेंट। बट मेरा मन नहीं मान रहा था इतने पैसे वेस्ट करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए डेंटल ट्रीटमेंट में। तो जैसे कि हम इंडियन से एक डॉक्टर पे तो कभी मानेंगे, अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे और डबल ओपिनियन, सेकेंड ओपिनियन लेंगे। तो मैंने सोचा अभी बात भरोसे की भी नहीं, पैसों की भी है, तो और ओपिनियंस तो लेनी ही चाहिए। तो फिर मैं और एक डॉक्टर के पास गई, तो वो डॉक्टर बोला कि 150 यूरोस पर कनाल लगेगा आपका रूट कनाल में। तो डिपेंड करता है आपके टीथ में 4 कनाल है, 3 कनाल है, तो उस हिसाब से आपका 150 यूरोस पर कनाल लगेगा। सो दैट वाज स्टिल नॉट लाइक अफोर्डेबल। तो मैं फिर एक और डॉक्टर के पास चली गई, तो वो डॉक्टर बोले कि यस विल डू इट इन 1500 यूरोस। और मैं सोच रही हूँ कि भाई ये इतना ज्यादा अमाउंट कोट कैसे कर रहे हैं, 1500 यूरोस मतलब इंडियन रुपीज में कितना ज्यादा होता है वो। एंड आई वाज लाइक कि भाई इतना तो नहीं होगा, और जितना अलग अलग डॉक्टर के पास जाओ ये तो पैसा बढ़ता ही जा रहा है। सो मैं बहुत ज्यादा वरीड थी। पर उसके बीच में मुझे स्पेन भी जाना पड़ा, तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स से मैंने बात की, उन्हें बताया कि ऐसा ऐसा मेरे दांत में पेन हो रहा है, तो कुछ आपके पास पेन किलर्स हो तो दे दो, क्योंकि आई गेस 1 वीक में हर रोज 1 या 2 पेन किलर्स खा के जिंदा रह रही थी, उसके बिना मेरा गुजारा ही नहीं हो रहा था। तो मेरी सारी इंडिया से लाई हुई पेन किलर्स खत्म हो गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ हमारे पास है। तो गाय वॉज वेरी हेल्पफुल टू मी। तो उसने मुझे पेन किलर्स भी दे दी और एक कोलगेट का जेल भी दे दिया, जो आप अगर गम्स पे या टीथ पे लगाओ तो आपको वो क्लोव वाला इफेक्ट मिल जाता है एंड इट सूदिस द पेन। सो मैं वही लेके फिर चली गई स्पेन। तो वहां पे भी जाके भी 2-3 दिन मैं पेन किलर्स ले रही थी, फिर वो जेल लगा रही थी, और फिर मेरी वो ट्रिप निकल गई। आई वॉज ईटिंग सॉफ्ट फूड ओवर देयर, मोस्टली लिक्विड या फिर सॉफ्ट फूड खाती थी। तो फिर वहां पे हो जाता था मेरा। और फिर वापस आने के बाद ये डॉक्टर का हंट फिर से शुरू हो गया। अब जब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, जब मैंने ये सारे प्राइसेस देख के मतलब पूरा मन बना लिया था कि भाई अभी अगले महीने का शेड्यूल देखेंगे और इंडिया जाएंगे, क्योंकि इतना पैसा इधर इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि उतने में तो मैं इंडिया जाके ट्रीटमेंट करके आराम से आ जाऊंगी। पर मैंने सोचा फिर एक बार जो ग्रुप है हमारा स्टूडेंट डॉम्स का या फिर स्टूडेंट हॉस्टल का, तो उसमें एक बार डाल के देख लेती हूँ, अगर किसी को कुछ पता होगा तो वो बता देंगे। तो फिर मैंने डाल दिया कि लाइक आई एम लुकिंग फॉर अ डेंटिस्ट हु कैन स्पीक इंग्लिश, सो कैन यू सजेस्ट मी एनीथिंग। तो ऐसा करके मुझे बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आए कि यस आई नो दिस डेंटिस्ट, आई नो दैट डेंटिस्ट। तो मैं उनसे पूछती कि भाई आपने वहां पे जाके कौन सा ट्रीटमेंट करवाया था।
तो फिर कोई बोलता था प्रोफेशनल क्लीनिंग करवाया था, कोई बोलता था फिलिंग करवाया था और अब तक मुझे ये पता चल गया था कि फिलिंग का पैसा नहीं लगता है, प्रोफेशनल क्लीनिंग सब्सिडाइज्ड रेट में हो जाता है और नॉर्मल चेकअप वगैरह होता है वो फ्री में हो जाता है। इंश्योरेंस कवर्ड होता है, रूट कैनाल का ही सीन होता है। तो फिर मैं सबसे बात करती थी और लकीली उसमें से एक इंसान ऐसा था जिसने रूट कैनाल कराया था और उसका वो रूट कैनाल हेल्थ इंश्योरेंस में कवर्ड था। अभी बस एक डिस्क्रिपेंसी थी कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर और मेरा हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर अलग था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप अपना डेंटिस्ट का नाम और एड्रेस दे दीजिए, मैं एक बार जाके देख के आती हूँ। और फिर मैं उधर गई तो उनसे मैंने बात की तो पता चला कि उनके क्लिनिक में मेरे हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर के हिसाब से भी हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड हो जाएगा, मुझे पैसे देने नहीं पड़ेंगे। एंड दैट वाज सच अ रिलीफ। मैं बहुत खुश हो गई। मैंने घर पे कॉल किया, मैंने बोला कि पैसों का कोई टेंशन नहीं है, आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मेरा यहाँ पे काम हो रहा है। सो मैं उनके पास गई और आई स्टार्टेड द ट्रीटमेंट। और इन सब में एक बात बहुत कॉमन थी कि मैं हर क्लिनिक में जाऊँ तो वो मेरा एक्सरे करवाते थे दांतों का, देखने के लिए कि सिचुएशन क्या है। और वो एक्सरे भाई इतना ज्यादा पेनफुल था। वो जो मशीन होती है उनकी मुंह में रख के एक्सरे निकालने की, मतलब ट्रीटमेंट का दर्द नहीं होता, इंजेक्शन का इतना दर्द नहीं होता जितना वो मशीन अंदर रखने में होता है। तो दैट वाज वेरी पेनफुल। तो एक पॉइंट के बाद तो मैंने उनसे एक्सरे मंगवा लिया था और मैं वही एक्सरे फिर अगले डॉक्टर को दिखाती थी। मैं हर जगह एक्सरे नहीं निकलवाती थी क्योंकि वो बहुत पेनफुल था। मैंने वो एक्सरे इंडिया भी भेज दिया था और मेरे पापा ने एक डॉक्टर से, यहाँ के डेंटिस्ट से इंडिया के, कंसल्ट करके मुझे बताया था कि हाँ अभी तुझे रूट कैनाल तो करना पड़ेगा, बट लेट्स सी हाउ इट गोज एंड लाइक देखते हैं आगे कैसा होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि मुझे ये डॉक्टर मिल गया था जो हेल्थ इंश्योरेंस में सब कुछ कवर्ड होता है, तो आई स्टार्टेड गोइंग ओवर देयर। तो उन्होंने मुझे पहली बार कहा कि प्रॉब्लम आपके दांतों में नहीं, आपके गम्स में है, तो हम गम क्लीनिंग का ट्रीटमेंट करते हैं एंड यू वुड बी गुड। तो मैंने सोचा ठीक है फिर कर लो। मैं बस यही पूछी थी, इंश्योरेंस में कवर्ड है तो कर लो जो करना है, इंश्योरेंस में कवर्ड नहीं है तो मुझे नहीं करना है। तो यही होता था। फिर मैं गई, मैंने वो गम क्लीनिंग का ट्रीटमेंट करवाया, तो वही सेम इंजेक्शन दिया, ट्रीटमेंट करवाया। वो शी वाज लाइक यू विल बी गुड नाउ। मैं घर आ गई फिर से होप्स के साथ कि आई विल बी गुड नाउ। कुछ नहीं हुआ। पेन वैसे का वैसा, ना खाने आ रहा है, ना पीने आ रहा है, ना बोलने आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। मैं फिर से चली गई। तो लकीली मुझे जो इनिशियल अपॉइंटमेंट्स थी वो डॉक्टर की, वो जल्दी जल्दी मिल जाती थी, लाइक 1 वीक या फिर 5 डेज के गैप में, तो वो हो जाता था आराम से। फिर मैं उनके पास चली गई कि नहीं हो रहा है, मुझे पेन अभी भी हो रहा है, कुछ करो। तो शी वाज लाइक ओके फाइन, सो नाउ द ऑप्शन इज टू डू रूट कैनाल, विल स्टार्ट द रूट कैनाल। एंड आई वाज लाइक स्टार्ट द रूट कैनाल मतलब एक दिन की तो बात है। तो बोले नहीं, आपको 2 या 3 सिटिंग्स लगेगी। हम पहले दिन पे सारा वो क्लीन करेंगे, आपकी कैविटीज हटाएंगे, देखेंगे कि कहाँ इन्फेक्शन हुआ है, उस हिसाब से आपको मेडिसिन डाल के देंगे कैनाल्स में, जो आपके दांतों में 1 से 1.5 हफ्ता रहेंगे। फिर आप वापस आएंगे, फिर हम देखेंगे कि कितना वो मेडिसिन का असर हुआ है, इन्फेक्शन कितना बचा है, कितना निकल चुका है। उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि आपका सेकेंड सिटिंग में टीथ फिनिश करना है या थर्ड सिटिंग भी लगेगी। और मुझे लगा भाई ये तो कुछ नया है, बट कोई नहीं, अभी दर्द में है इंसान, क्या ही सोचेगा। तो मैंने बोला ठीक है कर दो। तो मेरा फर्स्ट सिटिंग हुआ, तो उसमें मुझे सारा वो उन्होंने दांत वगैरह क्लीन करके दिया एंड बोले कि ओके नाउ गो होम, 1 हफ्ते बाद आ जाइयो, तब हम देख लेंगे। मैं गई 1 हफ्ते बाद, तो बोले नहीं अभी आपका इन्फेक्शन कवर नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत टाइम बीत चुका था। ये सब जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ये कम से कम 1.5 से 2 महीने की स्टोरी है। तो ऑब्वियसली तब तक इन्फेक्शन बढ़ के मेरा पूरा बोन तक चला गया था, तो रिकवरी में टाइम लग रहा था। तो उन्होंने फिर से मेरा सेकंड सिटिंग में भी सिर्फ क्लीनिंग वगैरह किया, टेम्पररी फिलिंग करके दिया और बोले घर जाओ, अगले टाइम देखिए। अब प्रॉब्लम आया अगले टाइम का, क्योंकि उस टाइम मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिली थी। तो अगली जो अपॉइंटमेंट थी वो मुझे मिली 20 दिन बाद। तो उन्होंने कहा था कि अगर पेन हो रहा है तो आप मेडिसिन ले लेना, अगर नहीं हो रहा है सो नो वरीज, बट यू हैव टू वेट फॉर 20 डेज, क्योंकि हमारे पास स्लॉट्स अवेलेबल नहीं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं रुक रही थी। और जो एंटीबायोटिक्स उन्होंने मुझे दी थी, उस एंटीबायोटिक की वजह से मुझे अगला डॉक्टर पकड़ना पड़ा, क्योंकि जो एंटीबायोटिक उन्होंने दी थी दैट वाज अ बिग पिल, जो मेरे इसोफेगस को इरिटेट करते हुए अंदर चली गई और मेरा इसोफेगस इन्फ्लेमेट हो गया, जो हमारा फूड पाइप होता है वो। तो उसके वजह से मेरा फिर खाना पीना, बातें करना, सांस लेना सब बंद फिर 2 दिनों के लिए। उसके लिए अलग मैंने HNO स्पेशलिस्ट ढूंढा, उनसे बात की। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो थोड़ा सा हल्का सा इन्फ्लेमेशन हुआ है, मेडिसिन की वजह से हुआ होगा, स्टॉप टेकिंग दैट मेडिसिन। और उसके लिए अलग से मेडिसिन लेनी पड़ी जो एक लिक्विड फॉर्म में थी, तो वो सिरप लेना था जिससे वो इन्फ्लेमेशन कम हुई और फिर मेरा वो गला नॉर्मल हुआ। तो उसकी तो भाई अलग ही स्टोरी। और फिर फाइनली 20 दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट मिली, मैं उधर गई और फिर दांत फिनिश करके आ गई। एंड पूरा प्रोसेस में मुझे कुछ भी 1 यूरो देना नहीं पड़ा, एवरीथिंग वाज कवर्ड अंडर इंश्योरेंस। तो मेरा ये सारा इनसिक्योरिटीज और ये सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने पेश करने का बस एक ही रीजन है, वो है कि आई नो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स, डॉक्टर्स, डेंटिस्ट एक्सपेंसिव है, बट आपके हेल्थ अगर रिस्क पे हो तो पैसों के बारे में मत सोचिए।
प्लीज टॉक टू द पीपल हु आर हियर फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने जिनसे बात की थी वो भी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही है, बट वो मेरे से 6 महीने ज्यादा या फिर 1 साल ज्यादा रह चुके हैं और उनको चीजें पता है। क्योंकि अगर मैं उनसे बात नहीं करती और मैं अगर किसी पेड डेंटिस्ट के पास चली जाती या फिर मैं अगर इंडिया भी चली जाती तो मेरा बहुत ज्यादा खर्चा होता उसमें, पर मेरा दांत भी बच गया, मेरी ट्रीटमेंट भी हो गई और मेरे पैसे भी बच गए। आई डिड नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, मतलब पेनी मुझे डॉक्टर को नहीं देनी पड़ी। वैसे तो इंश्योरेंस तो कटता ही हर महीने से, तो वो इंश्योरेंस यूज तो हुआ एटलीस्ट कम से कम। So make sure you take 2 to 3 opinions of different doctors, different dentists for whatever problem you have, which includes paid treatment. और उसके अलावा make good connections, उनसे बात करो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगा। So yeah, that's it for my video today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसे लाइक करें। आपको कोई कुछ डाउट्स हो तो कमेंट करें। जो आपके इंटरनेशनल फ्रेंड्स बाहर पढ़ते हैं उन्हें भेजे, बताइए कि भाई हो जाएगा, पैसे बिना पैसों के भी इलाज हो जाएगा। और या सो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रश।